ये लाइव हो गया। हेलो दोस्तों, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? आप तो कोई अपनी एक टिप्पणी लिखे ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। कमेंट का देखना, इसमें कोई मैं अपनी बात अब शुरू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रदेव यादव आप सबका अभिवादन करता हूँ। और मैं सबसे पहले सह शिक्षा साहचर्य के डॉक्टर भारतेंदु मिश्रा जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस मंच पर इतना महत्वपूर्ण विषय पर वक्तव्य देने के लिए मुझे आमंत्रित किया। विषय थोड़ा चैलेंजिंग और बहुत महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैंने इसे स्वीकार किया। लेकिन एक स्पष्टीकरण मैं दे दूं कि मैं लोक साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं। मेरे श्रोताओं में और मुझे देखने वालों सुनने वालों में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि मुझसे भी ज़्यादा जानकारी रखते हों। मैं भी एक आपकी तरह एक सामान्य लोक से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति रहा हूँ और अभी भी हूँ। लोक को अनुभव करता रहा हूँ और लोक वाकई मेरे अंदर रचा बसा है। तो विषय आज का हिंदी लोकगीत की परंपरा। मैंने कुछ चीज़ें खंगालने की कोशिश की और कृष्णदेव उपाध्याय की किताब को मैंने देखा और मैंने थोड़ा सा राहुल निबंधावली एक पतली सी किताब है, उसमें कुछ चीज़ें देखी। थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे उसमें मिली, लेकिन जो ये मैं अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ, इस विषय पर अपनी बात कहने जा रहा हूँ, इसका खाका मैंने अपने से तैयार किया है। तो मैं सबसे पहले विषय पर आने से पहले कुछ खास बातें बताना चाहूँगा कि हिंदी लोक साहित्य से मैं राहुल जी को कोट कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा है। उसी निबंधावली में एक हिंदी लोक साहित्य नाम से उनका निबंध है। इसमें उन्होंने शुरू में ही लिखा है कि हिंदी लोक साहित्य से मतलब यदि हिंदी क्षेत्र के लोक साहित्य से है तो इसमें जैसलमेर से पूर्णिया और केदार बद्री से छत्तीसगढ़ तक का लोक साहित्य आ जाएगा। भाषाओं की दृष्टि से इसमें मैथिली, मगही, भोजपुरी, अवधी, बघेली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, मारवाड़ी, ब्रज, हरियाणवी, कौरवी, पहाड़ी एवं बिहार तथा मध्य प्रदेश की जनजातीय भाषाएं सम्मिलित हैं। छोटा नागपुर और मध्य प्रदेश की जनजातियों की संथाल, उरांव, मुंडा आदि अनेक भाषाएं हैं, जिनमें उरांव जैसी भाषा कुछ द्रविड़ वंश से संबंध रखती हैं और कुछ आश्रिक वंश से। राहुल जी ने फिर एक और प्रश्न उठाया है कि हिंदी की जितनी लोक भाषाएं हैं
उनके साहित्य को हम लोक साहित्य कह सकते हैं? उन्होंने लिखा है, यह स्पष्ट है कि लोक साहित्य वही हो सकता है जिसकी भाषा का साहित्य लोक साहित्य वही हो सकता है जिसकी भाषा का साहित्यिक रूप हमारी हिंदी है। उसी किताब में उसी लेख में ये बात भी है। तो लेकिन हमें हिंदी की अन्य भाषाओं के लोक साहित्य को भी उसमें गिनना होगा। राहुल जी ये भी जोड़ते हैं। निस्संदेह हिंदी का जो लोक साहित्य है और उसके अंतर्गत ये जो लोकगीत है उसका एक हिस्सा है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है और सबकी जानकारी रखना ये तो असंभव है। मैं एक दो बोलियों के साहित्य की थोड़ी बहुत जानकारी रख पाऊँ यही मेरे लिए बहुत होगा। 17 बोलियों लोक भाषाओं में जो कुछ मौखिक या अब तक संकलित संग्रहित साहित्य है, लोक साहित्य, उन सब की जानकारी रखना किसी भी अध्येता के लिए, लोक साहित्य के अध्येता के लिए एक चुनौती है। मेरा भी यही मानना है और मेरे ख्याल से हिंदी के लोक साहित्य के जितने अध्येता होंगे वो राहुल जी की इस बात से सहमत होंगे कि ये जो विशाल भूभाग का क्षेत्र की लोक भाषाओं का जो साहित्य है वो लोक साहित्य है। मैं इनमें से आधार तो मेरा भोजपुरी और अवधी का खास तौर से है। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत और दूसरी बोलियों के साहित्य की इसमें चर्चा हो जाए। तो हिंदी में गेय काव्य की परंपरा, मैं यहाँ से बात शुरू करूँ तो ये सबको पता है कि ये सिद्धों से शुरू होती है 7वीं शताब्दी से, और बहुत से सिद्ध संस्कृत के विद्वान थे और किंतु उन्होंने लोक भाषा में भी, उस समय की लोक भाषा अपभ्रंश थी, लोक भाषा में भी दोहे और चर्या गीत लिखे। दोहा का संबंध ही अपभ्रंश से है, दोहा अपभ्रंश का छंद है, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। हालांकि कहने को विक्रमोर्वशीयम में एक छंद, दोहा छंद मिल जाता है, लेकिन दोहा छंद अपभ्रंश की देन है, जैसे गाहा प्राकृत की देन है। तो ये उस लोक भाषा में सिद्ध लोग काव्य रचना करते थे। उन्होंने दोहा गीत और दोहे लिखे और चर्या गीत लिखे। सिद्ध होने के लिए जरूरी था कि मातृभाषा में कविता जरूर लिखें। अपने मत के प्रचार के लिए ये सबके लिए आवश्यक था और सभी विद्वान थे। उसमें तो कई तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, सरापा भी थे, कढ़ापा भी थे और बहुत सारे लोग थे। तो देशी भाषा के कवि थे ये लोग। तो इनकी मातृभाषा में दोहा गीत मिलते हैं और इस गीत का वह रूप नहीं है जो आज है। इस गीत का जो रूप, प्रारंभिक रूप है, वो पद का है, जिसे उन्होंने चर्या गीत कहा। और चर्या गीत के अलावा उसके अन्य नाम भी थे। तो चर्या गीत, और इस चर्या गीत की परंपरा आगे विकसित हुई। राहुल जी को फिर मैं याद कर रहा हूँ कि उन्होंने सरहपाद के बारे में लिखा है कि वह गीति परंपरा, सरहपाद ने गीति परंपरा साहित्य में चलाई, उसका प्रचार आज तक चला आता है। तो निस्संदेह हम इसे आगे चल करके विद्यापति में देखते हैं। इसे हम सूर, तुलसी, मीरा आदि के यहाँ देखते हैं। तो लेकिन ये दोनों चीज़ें अपनी प्रौढ़ता को प्राप्त है वहाँ पर। और एक ख़ास बात ये कि ये जो गीत हैं, ये जो पद हैं, ये पद ये विभिन्न रागों में निबद्ध हैं। कोई वराड़ी में है, कोई कामोद में है, कोई गुर्जरी में है।
कई कई रागों में वो निबद्ध हैं। और ये हिंदी प्रदेश में ही नहीं बल्कि हिंदी प्रदेश से बाहर तिब्बत और नेपाल में भी ये प्रचलित हैं। सिद्धों ने चौपाइयों की भी रचना की थी जो लोक का छंद नहीं बन सकी। वह आगे चल करके जैन कवियों के महाकाव्य में इस्तेमाल हुई, आगे चल करके सूफियों के यहाँ प्रेमाख्यानों में इस्तेमाल हुई, और उससे आगे तुलसीदास के रामचरितमानस और सबल सिंह के महाभारत के काव्यानुवाद महाभारत में इस्तेमाल हुई। दोहे में तो रचनाएं हुई लोक में, लेकिन चौपाइयों में मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा ज्ञान है उसमें न के बराबर है। तो इस गीति काव्य की परंपरा 7वीं शताब्दी से आरंभ होती है और वह आगे बढ़ती हुई क्रमशः आधुनिक काल तक आती है। आधुनिक काल भारतेंदु के यहाँ भी है, मैत्रेयी गुप्त के यहाँ भी है, और यहीं से फिर उस जिसे हम पद कहते हैं उस गीति परंपरा, उस गीति के स्वरूप में परिवर्तन होता है। और हम इसे लोक का तो उस समय का कोई मुझे गीत याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसे छायावादी गीतों में इसके स्वरूप में हुए बदलाव को देख सकते हैं। और नामवर सिंह ने लिखा है छायावाद नामक किताब में कि छायावादी कवियों ने लोक गीतों के आधार पर भी विभिन्न प्रकार के छंद निर्मित किए। वो लोकगीत उन्होंने बताए हैं कि आल्हा है, कड़खा है, ठुमरी है, लावनी का असर भारतेंदु युग में है। तो ये सारे इस तरह से बहुत सारे लोकगीत हैं जिनके आधार पर तो लोकगीत जिसको हम कहते हैं कि लोक ये परिमार्जित साहित्य है, परिनिश्चित साहित्य, इसको बहुत सारे लोगों ने शिष्ट साहित्य कहा है। उसे मैं असहमति दर्ज कराता हूँ, क्योंकि अगर जो सूर और तुलसी और कबीर और जायसी या कालिदास और हर्ष और बाण ने लिखा वो अगर शिष्ट है, तो बाकी क्या लोक का जो साहित्य वह अशिष्ट है। इसलिए मुझे यह पद अच्छा नहीं लगता। मैं इसे परिमार्जित या परिनिश्चित साहित्य कहता हूँ। और लोक साहित्य निस्संदेह अपरिष्कृत, अनगढ़ और सहज है। तो उस साहित्य वह साहित्य इसी से जीवनी शक्ति ग्रहण करता है। और छायावादी कवियों ने उसी लोक से, उन्हीं लोकगीतों से सामग्री लेकर के उसी के आधार पर ये गीत रचे ना। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, या बांधो नाव इष्ठाओं बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। प्रसाद ने अपनी ग्राम कहानी में एक लोकगीत उद्धृत किया है। बरजोरी बसे हो नयनवा में, अपने बाबा की बारी दुलारी, खेलत रहली अंगनवा में, बरजोरी बसे हो अंगनवा में। तो खैर उस गीत काव्य की परंपरा अपभ्रंश से होती हुई पूरे मध्यकाल से गुजरती हुई आधुनिक काल तक आई और आज भी जिंदा है बदले हुए रूप में। और अपभ्रंश का दोहा तो कबीर आदि से पहले ही प्रवृत्ता को प्राप्त कर चुका था। अगर मैं खुद कणापा का दोहा एक उद्धृत करूं, सभी लोग जानते होंगे कि पंडित जो आडंबर है उसे किस तरह से मुक्त करना चाहते हैं लोगों को। शास्त्र विजड़ित जो सोच है उसको तोड़ते हैं, कहते हैं कि आगम वेय पुराणे पंडित मान वहंती, पक्क सिरीफल अलिय जिमी बाहिर भमयंती। जिस तरह से ये जो विद्वान लोग हैं ना, पंडित लोग, शास्त्रों के चारों तरफ इसी तरह से घूमते हैं जिस तरह से पके हुए बेल के चारों तरफ भौरा घूमता है लेकिन उसका रस नहीं ले पाता है। तो ये बातें आगे कबीर के यहाँ भी हैं और दूसरों के यहाँ भी दिखाई पड़ती हैं। और इस दोहे का इस्तेमाल संदेश रासक में अद्दामान ने भी किया कि बड़े खूबसूरत दोहे हैं
कि संदेश डऊ सविथरऊ पई मई कहणु न जाए, जे कालांगुली मूद डऊ ते बाहडी समाय। तो कबीर ने जिसे साखी कहा, उस दोहे का परिष्कार अपभ्रंश काल में हो चुका था, 10वीं शताब्दी से पहले ही हो चुका था। और जो कभी लोक छंद था वह बाद में साहित्य का प्रमुख छंद बन गया। अपभ्रंश में भी, हिंदी में तो बना ही। इसके अलावा कबीर के यहाँ भी है और इससे पहले भी है दूसरे काव्य रूप, जैसे बसंत है, चांचर है, चांचर जैसे चरचरी कहते हैं, हिंडोला है। इस चरचरी नृत्य भी है और गीत भी है। जायसी ने भी इस चरचरी का इस्तेमाल किया है कि घूमकर नाचने गाने वाली शैली है। और श्री हर्ष की रत्नावली और बाणभट्ट की पुस्तकों में भी इसका उल्लेख हुआ है। तो 12वीं 13वीं शताब्दी के जिनदत्त सूरि ने चरचरी का उल्लेख किया है, और लेकिन चरचरी का कोई निर्दिष्ट छंद नहीं है, ऐसा पढ़ने सुनने से पता चलता है कि कोई एक छंद नहीं है जिसको कहें चरचरी छंद है। एक शैली है नृत्य की, गीत की। तो ये जितनी चीजें हैं ये लोक से साहित्य में आई हैं, और साहित्य ने उसको थोड़ा बहुत परिमार्जित करके एक नया रूप दिया है, या उसी थोड़ा सा काव्यशास्त्रीय प्रतिमानों पर खरा उतार करके उसे थोड़ा सा लोक से अलग किया है। प्राकृत पैंगलम एक 14वीं शताब्दी की का संग्रह है। उसमें उससे पहले के विभिन्न कवियों की रचनाओं के साथ साथ कुछ जो देसी जो कवि रहे हैं उनकी उक्तियों या छोटे छोटे पदों को, कविताओं को, मुक्तकों को उन्होंने इसमें उद्धृत किया है। उसमें कुछ सूक्तियां हैं, मैं बताता हूं, और उसका एक संबंध घाघ से जोड़ते हुए फिर मैं मुख्य विषय पर आता हूं कि कह रहा है कवि कि ऊंची छाजन विमल धरा, तरुणी घरनी विनय परा, वित्त के पूरल मूद घरा, वर्षा समया सुख करा, प्रियक भक्त प्रिया गुणवंत सुता, धनवंत धरा बहु सुख करा, पुणा जासु शुद्धा बधू रूप मुग्धा, धरे वित्त जग्गा मही तासु स्वर्गा, कमल नयनी अमीय बयनी, तरुणी घरनी मिलय सुपुणी, और गुरुजन भक्तौ बहुगुण युक्तौ, जसु जीव पुत्रौ सोई गुणवंतौ। और एक आखिर में उक्ति है कि ओगर भत्ता रंभा पत्रा, गाय के घीवा दुग्ध संयुक्ता, मागुर मच्छा नालीय शाका, दीजे कांता खाई गुणवंता। बरसात हो रही हो, वर्षा काल में अगर ऊंचा और बारिश से बचाने वाला घर हो, घर में धन धान्य हो, संपन्नता हो, और एक अच्छी घरनी हो, तो वर्षा काल बहुत सुख के साथ व्यतीत हो जाता है। आगे और उनकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूं। आगे जो बताते हैं कि खाने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए क्या चाहिए। ओगर का भात हो, केले का पत्ता हो, गाय का घी हो और दूध हो, मागुर मछली हो, नालिये का शाक हो, और एक घरनी हो, पकाकर देने वाली, साथ में खाने वाली, खिलाने वाली, तो वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है। इस बात को मेरे ख्याल से घाघ का समय 18वीं शताब्दी, इसमें घाघ कहते हैं कि वही बातें हैं कि भुइयाँ खेड़े हर हो चार, घर हो गिहथिन गऊ दुधार, अरहर की दाल जड़हन का भात, गागल निबुआ और घिवतात, खाण दही जो घर में होय, कहें घाघ तब सबही झूठा,
वहाँ छोड़ इहमें बैकुंठा। गांव के करीब, जिसे गोइणा कहते हैं, गोइणे जमीन हो, खेत हो, 4 हर की खेती हो, एक गृहस्थिन हो, दूध देने वाली गाय हो, दुधार गाय हो, अरहर की दाल हो, जड़हन का भात हो, साथ में थोड़ा घी हो, रसदार नींबू हो, खांड हो, दही हो। अगर ये सभी चीज़ें मौजूद हैं, एक गृहस्थ के पास हैं, तो बैकुंठ की बात छोड़ दो, सबसे बड़ा स्वर्ग यही है। ये घाघ ने कहा। आप वर्षा काल में वहाँ कामना की जा रही है, इस तरह की चीज़ें अगर उपलब्ध हैं तो जीवन सुखमय है। और यहाँ कह रहे हैं कि खेती अच्छी हो और घर में खाने पीने की अच्छी चीज़ें मौजूद हों, तो सबसे बड़ा सुख यही है। स्वर्ग की कल्पना छोड़ दो। ये बातें मैंने प्रसंगात आपको बताई। अब जो मूल विषय है कि लोकगीतों की परंपरा, हिंदी लोकगीतों की परंपरा, तो इसकी परख कैसे करें। 2 स्रोत हैं। पहला ये कि हम किसी चीज़ को दो तरह से जानते हैं। या तो कविता के भीतर कोई ऐसी बात हो जो कवि के बारे में या उसके समय के बारे में निर्देश करती हो, तो उससे हम कविता के समय और उस समय की परिस्थितियों को समझ सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें उसमें नहीं हो तो बाहरी साक्ष्य से हम काम चलाते हैं। तो हम जानते हैं कि लोकगीतों, अंतः साक्ष्य जो होता है वो लोकगीतों पर प्रायः बेअसर होता है, उस किसी काम का नहीं है। क्योंकि लोकगीतों हमने एक घोषित ही कर दिया है, और वाकई होता भी है कि जो लोकगीतों का कवि होता है वो अज्ञात होता है। वैसे तो आजकल क्या बहुत पहले से लोकगीत लिखे जा रहे हैं, और जो अज्ञात कवियों द्वारा लिखे गए वाकई जो लोकगीत जिसे हम कहते हैं वो विलीन हो गए हैं, गायब हो गए हैं। आज तो एक से एक तरह तरह के लोकगीत उपलब्ध हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस अज्ञात कवियों द्वारा लोक में जो मौखिक परंपरा से चले आ रहे गीत हैं, उनकी बात कर रहा हूं। उनके कवि अज्ञात होते हैं और उनकी जांच परख अंतर साक्ष्य से नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके लिए जरूरी है गीत का वर्ण विषय प्रख्यात हो, या इतिहास, आंदोलन या किसी ज्ञात घटना से वह गीत जुड़ा हुआ हो। और ऐसे गीत प्राय कम ही होते हैं। मैं 2-3 उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे इन गीतों को सुनते ही पता चल जाएगा कि इनका रचना काल क्या है और ये किस लिए लिखे गए थे। एक गीत है, कजरी हैं, 2 कजरी हैं कि लक्ष्मी बाई कही के निकल पड़ी मैदान में, दिल्ली के दरमियान में ना। अब समझ सकते हैं कि 1857 की घटना को लेकर के ये कजरी लिखी गई थी। और दूसरी कजरी जो है वो आज़ादी मिलने पर लिखी गई है। जश्न मनाया जा रहा है कि झंडा 3 रंग के भारत में फहरात बा, देखे में सुहात बाना। अब आप आसानी से पूरे गीत को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि आज़ादी मिल गई है और लोग खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। एक गीत और बहुत लोग गाते हैं, सुनते हैं, इसको भी किसी ने कजरी के अंतर्गत ही रखा था कि ई रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। तो ये गीत सभी लोग जानते हैं, सभी का सुना हुआ है। जौने सड़किया से पिया मोर जई हैं, पनिया बर से सड़क बही जाए रे। तो ये इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो रेलगाड़ी भारत में कब चली, रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो जाहिर सी बात है उसके बाद का। और जब आम सुलभ हो गई वो चीज़ें, इससे लोग भी एक दूसरी जगह आने जाने लगे, उस समय का ये गीत है। तो अपने प्रवासी पतियों से
जो बिछो हो रहा है स्त्रियों का, गांव देहात की स्त्रियों का, उनकी पीड़ा को व्यक्त करने वाला ये गीत है कि ई रेलिया बैरन पिया को लिए जा रहे। तो हम ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ये गीत कब का है, किस मानसिकता का है। इस तरह के गीत बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन जब हम वही साक्ष्य में आते हैं तो इसमें हमें मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं, उन्हीं के आधार पर मैं कुछ चीज़ों की चर्चा करूंगा एक एक बिंदु को लेकर के। तो मैंने जो पहला बिंदु बनाया है इसमें है कि ऐतिहासिक विकास क्रम की दृष्टि से गीत को हम अगर देखें तो हमें गीतों की रचना और उसके उद्देश्य का पता चल सकता है। हम इसमें अभी जो मैंने दो गीत सुनाए, लक्ष्मीबाई कह के निकल पड़ी मैदान में या झंडा तीन रंग के भारत में फहरात बा, ये उसी कैटेगरी के गीत हैं। एक गीत की चर्चा मैं करना चाहूँगा जो बहती गंगा में इस्तेमाल हुआ है, संभवतः लिखा गया हो रुद्रकाशिकेय ने कि अरे रामा नागर नैया जाला काले पनिया रे हरी, सबकर्त नैया जाला काशी अरे विशेषर रामा, अरे रामा नागर नैया जाला काला पनिया रे हरी। घटना 1772 की है, जब वारेन हेस्टिंग्स ने बनारस पर कब्जा कर लिया था। उस समय दाताराम नागर और भंगर भिक्षुक ने किस तरह से विद्रोह किया था, वो ये इस गीत में वो चीज़ है। उसी की वजह से दाताराम नागर को काला पानी की सजा हुई थी और मिर्ज़ापुर से वो जा रहा है, दाताराम नागर, और उसकी जो प्रेमिका है, पोषिता है, सुंदरी, जो बनकट मिसिर की रखैल थी। कभी उसने किसी उस लड़की का अपहरण करके, ठाकुर की लड़की थी, उसका अपहरण करके उसे अपने घर में रख लिया था। उस बनकट मिसिर को दाताराम नागर ने मारा था और उसको मिर्ज़ापुर में नार घाट पर ले जा करके आवास दिलवाया था, वहीं पर इसे संगीत की शिक्षा दिलवाई थी। तो जिसे ही पता चला सुंदरी को, तो भागी हुई नार घाट पर आई और उसने गीत गाया, अरे रामा नागर नैया जाला काला पनिया रे हरी। एक और बिरहा का एक मैं वो देना चाहूँगा उदाहरण कि एक बहुत मशहूर खड़ी बिरहा का एक उदाहरण है कि महंगी के मारे बिरहा बिसर गई, भूल गई चैता कबीर, देख देख गोरिया के उमड़ल जो बनवा, उठे ना करेजवा में पीर। एक युवा स्त्री को देख करके अगर युवा पुरुष में किसी तरह के उसके दिल में हलचल नहीं होती है तो इसकी वजह क्या है, ये बिरहा गायक या लेखक बता रहा है कि इसका एक ही अर्थ है, महंगाई, पेट नहीं भर रहा है, लोग परेशान हैं। अब इसको आप चाहें तो जोड़ सकते हैं खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर से चाकरी, तुलसीदास की कवितावली के उस मशहूर कवित्व से, या फिर आप भारतेंदु युग से जोड़ सकते हैं कि किस तरह से तीन बुलावे 13 आवे, रोई रोई विपदा आप सुनावे, आंखों फूटी भरा न पेट क्यों से सज्जन नहीं ग्रेजुएट। एक ये वही साक्ष्य से हम इसको इस रूप में देख सकते हैं। ऐतिहासिक प्रसंगों में हम आल्हा को ले सकते हैं और आल्हा के बारे में जानते ही हैं कि जगनिक का एक मशहूर आदिकाल का काव्य है। राजा परमर्दिदेव के दरबार के कवि थे और उन्होंने उनको लेकर के, उनको नहीं बल्कि उनके दो सरदारों आल्हा और ऊदल को लेकर के यह काव्य लिखा था। कहा जाता है कि परमाल रासो उसने लिखा था और वो नष्ट हो गया। उसका एक हिस्सा जो आल्हखंड है वह लोक में इस तरह से लोककंठ में बस गया कि मूल रूप गायब हो गया और लोककंठ वाला ही चलता रहा और आज भी चल रहा है। ये 1865 में इसे फर्रुखाबाद के जो उस समय के जिलाधीश थे चार्ल्स इलियट, उन्होंने अनेक भाटों से गवा करके इसे संकलित कराया था, छपवाया था। उस आल्हखंड
में 52 लड़ाइयों का वर्णन है और निस्संदेह युद्ध काव्य है, और उसके आधार पर उस ऐतिहासिक प्रसंग हैं इसमें। पूरी तरह भले सुरक्षित न हो, लेकिन यह ऐतिहासिक प्रसंग है इसमें, तो उसके आधार पर हम इसकी प्राचीनता की जांच कर सकते हैं और उससे हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हैं जगनिक का जो उपस्थिति काल है वो 1173 ईस्वी है, यानी 13वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक समय है, दौर है, उस समय की ये रचना है। तब से लेकर के आज तक आल्हा अभी तक गाया जा रहा है, और उस आल्हा में निस्संदेह बहुत परिवर्तन हुए, वो तो जगनिक वाला है ही नहीं। आल्हा एक शैली ही हो गया, कविता की एक शैली बन गया, और सिर्फ इस शैली में यही आल्हा उदल की कथा नहीं गाई जाती, बल्कि दूसरे विषय भी उस शैली में गाए जाते हैं। आप समझ सकते हैं, सबका जाना पहचाना कि अर्रर गोला छूटल लागे, सरसर तीर रहे सन्नाए, गोला लागे जय हाथी के मानो चोर सेंध भय जाए, गोला लागे जौन ऊँट के सो गिर परे चकत्ता खाए, खटखट खटखट तेगा बाजे, बोले छपक छपक तलवार, चले जुनब्बी और गुजराती, ऊना चले विलायत क्यात। ये जो शैली है जोश भर, और इसकी व्याप्ति अवधी में भी है, भोजपुरी में भी है, पूर्वांचल में पूरा, बुंदेली में है, और इधर हरियाणवी और कौरवी में भी। इसको पमाड़ा कहा है कुछ लोगों ने, और इस पमाड़े में और दूसरे विषय भी आ जाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर अभी ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर, प्रसंगों के आधार पर मैं उसको उदाहरण रूप में ले रहा हूँ। दूसरा जो बिंदु मैंने बनाया है वो गीतों में वर्णित ऐतिहासिक चरित्रों के आधार पर। जो लोकगीतों में चरित्र हैं वो कब के हैं, वो किस तरह के हैं, इसके आधार पर भी हम गीतों की शुरुआत और उसकी परंपरा को जान सकते हैं। अभी आल्हा उदल की चर्चा की तो ये ऐतिहासिक चरित्र है, और हम इस तरह के और भी लोकगीतों को देख सकते हैं। मैं इस संदर्भ में एक बिंदु मैंने बनाया है, कुछ कवियों की मशहूर कविताओं के द्वारा हम लोकगीत की परंपरा को जांच सकते हैं। इसमें मैंने 2-3 कवियों को लिया है। एक तो विद्यापति हैं, जानते ही हैं, 1360 से 1448 इनका समय है, और इन्होंने पदावली में शिव पार्वती विवाह से संबंधित बहुत सारे पद लिखे हैं, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज भी उनको स्त्रियां जीती हैं, उनको गाती हैं। लोकगीतों को गाने वाली बल्कि जीने वाली स्त्रियां ही सर्वाधिक रही हैं। उसमें एक गीत है कि मैना कहती हैं कि जौं यदि मेरा दामाद बूढ़ा होगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जौं क्या यदि हो जमाए, जौं बूढ़ होए जमाए गे माई, हम नहीं आज रहब ए आंगन, जौं बूढ़ होए जमाए गे माई। हे माता, अगर मेरा दामाद बूढ़ा होगा तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। और पद में है कि मैं पार्वती को लेकर के चली जाऊँगी। उसमें तो आक्रोश भी है कि मैं उस वर को भगा दूंगी, उसके बैल को भगा दूंगी, उसका डमरू तोड़ दूंगी, और वो जो बाभन है, नारद बाभन, जितने लगन धराया है, उसका बाल पकड़ करके घसीटते हुए बाहर कर दूंगी। ये सारी आक्रोश उसमें गीत में है। एक गीत मुझे बहुत पहले से शायद कृष्णदेव उपाध्याय की लोक साहित्य की भूमिका वाली किताब में, वो वर्षों पहले पढ़ा था मैंने, मुझे इससे संगति मिलती हुई नजर आती है। ऐसी ही कोई स्त्री कहती है कि अगर मेरा दामाद बूढ़ा होगा, अनमेल विवाह की स्थिति में, तो मैं क्या करूंगी? कहती है कि धिया लेके उड़बी, धिया लेके बुड़बी, धिया लेके जइबो पताल, ऐसने तपस्या से गौरा न ब्याहब,
बलु गौरा रही हैं कुंवार। भले कुंवार रहेंगी, कुंवारी रहेंगी गौरा, लेकिन मैं ऐसे तपस्वी से जो बूढ़ा होगा, मेरी बेटी के योग्य नहीं होगा, उससे ब्याह नहीं करूंगी। मैं घर से निकल जाऊंगी, आसमान में उड़ जाऊंगी, कुएं में डूब जाऊंगी, कुछ करूंगी। अब देख लीजिए कि विद्यापति से शुरू हुई यह परंपरा किस तरह से अनवरत चलती आई है लोक में। और एक और खुसरो का भी मैं एक पद ले रहा हूं कि काहे को ब्याहे विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे। भैया को दीनी महला दुमहला, हमको दीही परदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे। अब बेटी के दर्द को समझ सकते हैं और उनकी स्थिति को समझ सकते हैं। ये गीत थोड़े से हेर फेर के साथ लोक में व्याप्त हैं, गाए जाते हैं। मैं दोनों गीतों के संदर्भ में मुझे लगता है, हालांकि मेरा प्रश्न सही है कि गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे शंका होती है, दोनों बातें हो सकती हैं। या तो ये गीत पहले लोक में रहे होंगे, इन्होंने इसको परिष्कृत करके अपने रंग में ढाल दिया होगा, या निस्संदेह दोनों महान कवि थे और महान कवियों की रचनाएं भी लोक में प्रचलित हो जाती हैं। तो ये दोनों गीत या इस तरह के और गीत लोक में इन कवियों के द्वारा प्रचलित हुए होंगे और उसका लोककरण हो गया होगा, और आज तक वो चंद्रकला सिंह जी कर रही हैं, सर कुछ आप गाकर सुनाइए। अभी पहले मैं अपनी बात कर लूँ, इसके बाद फिर देखते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है, मैंने अपनी किताब में इस बात को लिखा है, विद्यापति समय से संवाद में भी इस प्रश्न को उठाया है। इस पर और जो सुधी हमारे दर्शक और श्रोता हैं वो इस पर विचार करेंगे। तो एक तीसरी बात जो इस संदर्भ में मैं कबीर को ले रहा हूँ, कबीर की जो निर्गुण बानियाँ हैं, पद हैं, जिसे सबदी उन्होंने कहा, ये पद ही हैं, सबदी पद हैं, और निस्संदेह उसमें जीवन के रहस्यों का और प्रत्यक्ष तौर पर जो जीवात्मा और परमात्मा के जो संबंध है और उसका अंत जो है ना, कैसा है, कैसे वो जीवात्मा अकेले जा रही है, इसको रूपक के तौर पर मृत्यु का रूपक, विवाह का रूपक दे करके इसे समझाया गया है। और इसीलिए संभवतः ये गीत बहुत पॉपुलर भी हुए, है ना। तो आप कोई भी देख सकते हैं, दुल्हनी गावो मंगलचार, मोर घर आए राजा राम भरतार, है ना। ये पूरा जो पद है, या इस तरह के और पद, माया महाठगिनी हम जानी। कबीर से प्रभावित, कबीर के परवर्ती तमाम संत रहे हैं और लोक तो बहुत ही उनसे मुतासिर हुआ है, प्रभावित हुआ है। और लोक ने खुद निर्गुण बनाए हैं इस तरह के, आज भी रचे जा रहे हैं। भंवरवा के तोहरा संग जाई, आवत की बेरियां सब केहू जाने, दुअरे पे बाजे बजाई, जाए की बेरिया कोई न जाने, हंसा अकेले जाई। ये या आई गमनवा की सारी, उमर अबही मोरी बारी, चार कहार पिया ले आए और डोलिया कहार पिया ले आए क्या, और कहरवा चारी, और बभना बेदर्दी अचरा पकड़ के जोरत गांठ हमारी रे, सखी सब पारत गारी रे। बिल्कुल लोक का वही मंजर है, वही दृश्य है इन गीतों में। बस वो उसका आलंबन बदल गया है। लोक में वो लौकिक है, वर वधू, उसी को आलंबन भेद से वो जीवात्मा और परमात्मा हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ प्रोफेसर मुजीब बिजवी साहब थे, वो कहते थे कि मध्यकाल के कवियों के यहाँ एक जो खास चीज़ दिखाई देती है वो है मृत्यु बोध। वो बार बार शरीर की नश्वरता, संसार की नश्वरता की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं, और कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना हो तो फिर भक्ति करो, तपस्या करो, जाप करो, जो भी है। ये निर्गुण निसंदेह कबीर बनारस में रहे, पैदा हुए, मरे मघर में जाकर के, लेकिन ये गीत
हर जगह मौजूद हैं और इनकी अलग अलग शैलियाँ भी हैं। मालवा के बहुत सारे बिल्कुल अलग शैली है कबीर गायन की। मैंने कर्मा जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और शायद झारखंड में भी जो आदिवासी और पिछड़े लोग हैं वो कर्मा गीत गाते हैं, नृत्य भी है। वो कहते हैं कि उनकी अपनी शैली है। कबीर की जो झीनी झीनी बीन चदरिया जो पद है, इसको अलग शैली में वो गाते हैं। तो ये इस लोक व्याप्ति किस तरह से कबीर के निर्गुण पदों की हुई है, उसे हम इस आधार पर देख सकते हैं। चौथा जो बिंदु है मेरा, वो है किसी चरित्र विशेष के आधार पर हम लोकगीतों की परंपरा को परख सकते हैं। इसमें मैंने आल्हा उदल को लिया है और इसकी चर्चा हो चुकी है। ढोला मारूरा दूहा को लिया है मैंने, लोरिक चंदा और वीर कुंवर सिंह को। और भी चरित्र हैं। ढोला मारूरा दूहा राजस्थानी की एक प्रमुख लोक प्रेम कथा है, प्रेम गाथा है। तो ये 11वीं शताब्दी की रचना है और इसे राहुल जी ने लिखा है, राहुल सांकृत्यायन ने, कि ये मारवाड़ी भाषा में है। सबसे पुराना जो लिपिबद्ध रूप है इसका, कहते हैं कि मारवाड़ी में मिलता है, लेकिन पंजाबी और कौरवी वाले भी उसे अपना पवाड़ा मानते हैं। ये राहुल जी ने लिखा है। इसके कवि का पता नहीं है, कहते हैं कि कल्लोल कवि था, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इसका कवि अज्ञात था। और इसे 17वीं शताब्दी में जैन कवि कुशल लाभ ने व्यवस्थित किया था। लोककंठ में जाकर के लोक साहित्य रहा ही है, लेकिन लोककंठ में जाकर के बहुत सारे प्रसंग दोहे में है। केवल दोहे में एक भी अद्भुत बात है कि प्रबंध काव्य लिखा जा रहा है और दोहे में, मुक्तक में तो कुछ दोहे मिस हो गए थे, भूल गए थे, बिसर गए थे। तो जहां जहां ये कथा का प्रसंग बाधित हो रहा था, खंडित हो रहा था, उसको कुशल लाभ ने चौपाइयों की सहायता से पूरा करके उसे फिर व्यवस्थित किया था। तो एक अद्भुत कृति है। कछवाहा वंश के राजा नल का बेटा है ढोला, जिसका असली नाम है साल्ह कुंवर, और पूगल के जो राजा पिंगल हैं उनकी राजकुमारी है मारवणी। मारवणी और ढोला की इसलिए बनाए ढोला मारू, रा का दूहा दोहे, ढोला मारू के दोहे, इसका मतलब है। तो इन दोनों की प्रेम कथा है। बहुत बचपन में इनकी शादी हो गई थी, फिर कैसे दूर जान करके जब युवा हुआ ढोला, तो नल ने उसकी शादी मालवा की राजकुमारी मालवणी से कर दी। लेकिन जैसे ही युवा हो चुकी मारवणी को इसका पता चला, उसने फिर संदेशधारियों से संदेश भेजना शुरू किया और जैसे तैसे वो उसमें सफल हो गई। अद्भुत प्रेम काव्य है और कितना व्यवस्थित है, एक लोक कवि ने लिखा है। और इसके बारे में एक उक्ति बड़ी मशहूर है कि सो रठियो दूहो भलो भली मरवंडी बात, जोबन छाई घण भली तारा छाई रात। इसका मैं 2 दोहा जरूर सुनाना चाहूँगा कि देखिए कि एक अतिशयोक्तिपूर्ण है। मारवणी रो रही है, रात भर रोती है, जोर जोर से रोती है, सभी लोग सुनते हैं। रोते रोते आंसू इतने निकलते हैं कि वो बार बार अपनी ओढ़नी से, दुपट्टे से आंसू पोंछती है और गीला हो जाता है, निचोड़ती जाती है। रात भर निचोड़ते निचोड़ते उसके हाथ में छाला पड़ जाता है। तो कहती है कि रात जरूनी निसह भरी सुनी महाजन लोय, हाथा री छाला पड़या चीर निचोय निचोय। और प्रेम पर एक अद्भुत दोहा है कि अकथ कहानी प्रेम कुं किणसु कही न जाए, अकथ कहानी प्रेम कुं किणसु कही न जाए, गूंगे का सुपना भया सुमरि सुमरि पिछताए। ये प्रेम क्या है? गूंगे का सपना है, बस याद करके पछताया जा सकता है, उसे बताया नहीं जा सकता। ये अद्भुत कृति जो कल्लोल कवि ने लिखी थी, वह आज किस तरह से पूरे राजस्थान
की एक प्रमुख लोक साहित्य का एक प्रमुख हिस्सा है। उस पर पता नहीं कितने वीडियो बन चुके हैं, यूट्यूब पर आप ढूंढेंगे तो एक तरफ से सब आ जाएंगे। तो ये एक इसकी परंपरा 12वीं 11वीं शताब्दी से चली आ रही है। लोरी चंदा आप जानते हैं यादवों की एक का जाति गीत रहा है, वीर लोरिक और चंदा की कथा, और इसका समय निर्धारित नहीं है। कहा जाता है कि लोरिक राजा भोज के वंशज थे और राजा भोज का समय है 1167 से 1067 से 1106 ईस्वी। तो जाहिर सी बात है कि 10वीं शताब्दी से पहले के ये चरित्र हैं। इनकी कथा को लेकर के लोरिकायन या लोरिकी नामक लोक काव्य प्रचलित है। अब तो वो किताबों में सिमट कर रह गया है, इसके गाने वाले नहीं रहे, सुनने वाले नहीं रहे। और इसको चरैनी भी कहते हैं, और लोर चंद्राणी ये बंगाल में भी इसी तरह की एक कथा मशहूर है। और इस पर आधारित सबसे पहला जो ग्रंथ है वो मुल्ला दाऊद का चांदायन सूफी ग्रंथ, और हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक सूफी ग्रंथ इसी कथा पर आधारित है। और आगे चल कर के हजारीसाहब द्विवेदी ने अपना एक उपन्यास पुनर्नवास शायद इसी कथा को लेकर के लिखा है। तो लोरिक चंदा यानी इस कथा से ये जो लोरिकी है, लोरिकी की शुरुआत अगर हम 10वीं 11वीं या उससे पहले की शताब्दी से माने तो हम इसकी लोरिकी की परंपरा को वहाँ से मान सकते हैं, और तब से ये अनवरत रूप से चली आई है। और उसका आधार उसके बीच बीच में खड़ी बिरहा भी रहा है। और खड़ी बिरहा के बारे में एक मैं बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि खड़ी बिरहा का संबंध मेरे ख्याल से निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। ये पशुचारण सभ्यता की देन है, चरवाहों की संस्कृति से उपजा हुआ ये गीत है जिसे बिरहा कहते हैं। इसका प्राचीन रूप जो है खड़ी बोली, चरकड़िया बिरहा, आधुनिक रूप कथात्मक बिरहा, जो मेरे ख्याल से 1850 के बाद शुरू हुआ। उस कहानी में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल में कि आधुनिक अहीरों के अत्यंत प्रिय बिरहा गान का खाका मूलतः दोहा छंद ही है। दोहा अपभ्रंश का प्रिय छंद है, ये सभी लोग जानते हैं, मैंने भी चर्चा की। इसे दोहा विद्या भी कहा जाता था। आभीरों की भाषा अपभ्रंश रही है, उकार बहुला, और ईसा की पहली शताब्दी से इसके साक्ष्य मिलने लगते हैं, और 6वीं 7वीं शताब्दी तक ये लोक भाषा के रूप में रही है। इसके बाद वह धीरे धीरे इसका संस्कार परिष्कार हुआ। दोहे का एक और संबंध उन्होंने बताया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वो ये कि प्राकृत पैंगलम में एक छंद है जिसका नाम है अहीर छंद या आभीर छंद, और उसका लक्षण उन्होंने बताया है कि दोहे का जो दूसरा और चौथा चरण होता है जिसमें 11-11 मात्राएं होती हैं, यह अहीर या आभीर छंद 11-11 मात्राओं वाला है। और इसे हम रामचंद्रिका में देख सकते हैं। केशव दास ने इस छंद का प्रयोग रामचंद्रिका में किया है। तो निस्संदेह ये बिरहा का संबंध 6वीं 7वीं शताब्दी या उससे भी पहले से हो सकता है। निस्संदेह उसका रूप बदला है, भाषा में परिवर्तन हुआ है। सिद्धों की जो भाषा पदों की गीति की रही है वो आज नहीं है।
क्रमशः बदलती रही है, लोक साहित्य परिवर्तनशील होता है, सब जमाने के हिसाब से ढल जाया करता है, क्षेत्र बदलते ही ढल जाया करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात मुझे जो समझ में आई, मैंने कहा कि बता दें, बिरहा की परंपरा वहाँ से चलती है। फिर इसी तरह से वीर कुंवर सिंह जानते हैं, 1857 की लड़ाई में बिहार के जो एक वीर थे कुंवर सिंह, उन्होंने किस तरह से अंग्रेजों से लोहा लिया था, उनको परास्त किया था। उन पर आधारित अब साहित्य भी लिखा चुका है और लोक में तो अनेक गीत इनके नाम से, इनकी वीरता के और साहस को लेकर के लिखे गए हैं। इन गीतों की परंपरा निस्संदेह 1857 के बाद शुरू हुई है, उसके आसपास से शुरू हुई है। अगला जो बिंदु मैंने लिया है वह है साहित्यिक कृतियों के हवाले से, यानी गीत की जो शैलियाँ रही हैं उसके आधार पर हम लोकगीतों की परंपरा को जान सकते हैं। उसमें मैंने 2-3 चीज़ें ली। एक तो बारहमासा है, और बारहमासा जानते हैं कि हिंदी की शैली है, गीत शैली है। संस्कृत प्राकृत में इसकी परंपरा, पाली में इसकी परंपरा नहीं मिलती है। वहाँ पर षड ऋतु वर्णन है। बारहमासा हम जानते हैं कि षड ऋतु वर्णन में संयोग का वर्णन होता है और बारहमासा में वियोग का। इसको उरूज पर पहुंचाया जायसी ने पद्मावत में, नागमती वियोग खंड में। लेकिन इससे पहले बारहमासा पहली बार नेमिनाथ चौपाई में इसका प्रयोग हुआ। इसका वर्णन सबसे पहले, और ये इस बात का उल्लेख मिलता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह में। मैंने नेमिनाथ चौपाई पढ़ी नहीं है, वहाँ से ये संदर्भ मैंने लिया है कि पहला जो प्रयोग मिलता है नेमिनाथ चौपाई में, और इसके बाद ये बीसल देव रासो में इसका प्रयोग किया गया है। बीसल देव रासो का आरंभ 1019 ईस्वी रहा है, यानी 11वीं शताब्दी का प्रारंभ। यहाँ से बारहमासा की शुरुआत, यानी 10वीं शताब्दी के अंत, और लेकिन लोक में और पहले से यह रहा होगा, इसकी शुरुआत हो चुकी रही होगी। विद्यापति का एक पद है जो बारहमासा में है, उसमें उन्होंने बारहमासा शैली को अपनाया है कि मोर पियतम सखी गेल दुर्देश, जौवन दय गेल साल सनेस। ये जो पूरा पद है ये बारहमासा शैली में है। और विद्यापति का समय मैंने बताया था कि 14वीं शताब्दी। 2 तरह के बारहमासे रहे हैं लोक में, साहित्य में और लोक में। एक तो प्रबंधात्मक कृतियों में एक कथा को विस्तार से बताने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए कथात्मक रूप में, और दूसरा छोटे से गीत में एक छोटे से गीत में 12, 14, 16, 18, 20 पंक्तियों में 12 महीने का वर्णन, और उसमें नायिका की विरह दशा का, उसके दुख का वर्णन। ये एक दो रूप बारहमासे में मुझे मिलते हैं। मैंने एक अपनी पत्नी से कभी गीत सुना था, तो उसको मैंने रिकॉल करके, कहीं भूल रहा था, अपने से उसको कर दिया। मैं उस बारहमासे को सुना देता हूँ कि देखिए कितना सहज है और कैसे हर महीने का वर्णन आ गया है कि आषाढ़ महीना चमाचम चमके, झमझम बरसे सवनवा ना, भादो माह भयावन लागे, झरझर चुए नैनवा ना, कुआर महीना जिया घबराए, हरि का सुनली सपनवा ना। भोजपुरी में सपना सुनते हैं, देखते नहीं हैं, कि हमने आज सपना सुना, लेकिन ठीक है, वो उस माटी की अपनी खूबी है, सपना देखते हैं। तो कुआर महीना जिया घबराए, हरि का सुनली सपनवा ना, कार्तिक माह भमन सून लागे, अगहन में सखिया जाए गवनवा ना, पूस माह कंटूसर लागे, माघे कांपे बदनवा ना, फागुन माह पिया नहीं घरमा, के पर डालू रंगिनवा ना, चैत महीना रईन नहीं डोले, बैसाखे चुए पतिनवा ना, और चढ़ते जेठ पिया मुरैलें,
हरि से भैले मिलनवाना, लोकगीत प्रायः सुखांत होते हैं। ये उसका भी ये नमूना है। तो बारहमासा के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं कि झवेरचंद्र मेघानी की एक पुस्तक है ऋतुगीत, इसमें उन्होंने बताया कि गुजरात में भी, गुजराती साहित्य में भी बारहमासे का इस्तेमाल हुआ है। और श्याम मनोहर पांडे जिन्होंने लोरकी का संपादन किया है, उनका एक लेख है कि बारहमासा इन कैनेडियन एंड फोक ट्रेडिशंस, कैनेडियन फोक ट्रेडिशन में बारहमासा, वहाँ भी बारहमासा गाया जाता है, इसकी परंपरा है। ये श्याम मनोहर पांडे इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये चीज़ें हम बारहमासा। दूसरा हमने गारी गीत लिया है। गारी गीत जानते ही हैं कि गारी बहुत अच्छी नहीं होती है लेकिन वृंद ने कहा कि फीकी पे नीकी लगे, कहिए समय विचारी, सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी, है ना। कितनी भी फीकी हो लेकिन समय अवसर पर जब उसी का इस्तेमाल किया जाता है तो सबको खुशी होती है ना। पूरब में और दूसरी जगहों पर भी, पंजाब में भी, मेरी एक स्टूडेंट से मैंने उससे पूछा कि पंजाब में शादी ब्याह में गारी गाई जाती है, उसने कहा कि हाँ। और इसको मैंने पढ़ा था वहाँ पर भाग्यवती में श्रद्धाराम फिल्लौरी ने शुरू में ही लिखा है कि विवाह में ये जो गारी गीत गाए जाते हैं ना, इनको अगर बंद कर दिया जाए तो अच्छा है। एक परंपरा रही है, तो पूर्वांचल में तो है ही। और इसमें स्त्रियां जानते ही हैं कि मेरा एक लेख है हिंदी कविता और गारी गीत, तो उसमें बने बहुत बुरा है। तुलसीदास ने इसका प्रयोग किया है ना, कई जगह पर किया है। रामचरितमानस में 2-2 जगह किया है। और रामलला नाछू में, जिसे उन्होंने सोहर छंद में लिखा है, उसमें कि नयन विशाल नवनिया भौं चमकावई हो, देई गारी रनिवासई प्रमुदित गावई हो, है ना। राम सीता के विवाह के अवसर पर, शिव पार्वती के विवाह के अवसर पर ये गारी गीत गवाने का उल्लेख तुलसी ने किया है। रामचरितमानस पद्मावत में नहीं है और वाल्मीकि रामायण में नहीं है। राम सीता के विवाह के अवसर पर वाल्मीकि ने अप्सराओं से नृत्य करा दिया है, गंधर्वों से गायन करा दिया है, बस। लेकिन मैं यही बता दूं, अभी मैंने एक वीडियो देखा, लेक्चर सुना मैंने प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी का, संस्कृत साहित्य में गारी गीत या गाली, है ना, बड़ा अद्भुत है। तो वहां भी परंपरा रही है, तो लगता है ये परंपरा संस्कृत से चली आ रही है। इसे लोक ने अभी भी जीवित रखा है। साहित्य में भले उसका प्रयोग न किया गया हो, लेकिन लोक ने इसे जिंदा रखा। और मैं एक चीज का यहीं पर बता दूं कि केशव दास ने रामचंद्रिका में राम और सीता के विवाह के समय बाकायदा गारी गीत लिख करके उसमें रामचंद्रिका में डाला है। शुरू में कहते हैं कि गारी गीत गाए जा रहे हैं और कैसे लोग प्रसन्न हो रहे हैं कि आ समुद्र के क्षितीश और जाति को गनय, राजभवन भोज को सबय जने गए बनय, भांति भांति अन्नपान व्यंजनादि जे वहीं, देत नारी गारी पूरी भूरी भूरी भे वहीं। पूरी अच्छी तरह से गाली से भिगो रही हैं औरतें, गालियों की बौछार हो रही है और लोग खुश हो रहे हैं, धीरे धीरे खाना खा रहे हैं। और गारी गीत जो लिखा, कहते हैं कि उनकी जो प्रेमिका थी राय प्रवीण, उनसे आग्रह किया था, तो उन्होंने ये गारी गीत लिखा था कि अब गारी तुम का दे हम कई कहा दूल्ह रामजू, कछ बाप प्री परदार सुनियत करी कहत कुबाम जू, को गनय कितने पुरुष कीन्हे कहत सब संसार जू। लेकिन फिर माफ़ी मांगती हैं कि सुनी कुआ चिद्दय बरन ताको कही सब व्यवहार जू। ये लोक रीति है, इसलिए हम लोग ऐसा कह रहे हैं, अन्यथा हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपको गाली नहीं दे रहे हैं। एक बात और कि मेरा ये प्रत्यक्ष अनुभव है, मेरे ज़िले में गाजीपुर, बनारस और उसके आसपास सतनामी संप्रदाय, जो कबीरपंथी संत हैं, शाखा है, सतनामी संप्रदाय के संतों की मठें हैं और उन्होंने गांव-गांव चेले बना रखे हैं
उन्होंने वो चेले जब भंडारा करते हैं तो वहाँ आते हैं, संत लोग इकट्ठे होते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। और भजन कीर्तन करने के बाद वो जब खाने बैठते हैं तो एक बार खाना परोस लेते हैं। जो परोसता है वो भी अपने लिए एक पत्तल पर खाना परोस लेता है, फिर बैठते हैं एक साथ और फिर वो गारी गीत गाते हैं, चित चेत रे चेत गंवार अरे भणुआ चेत करो। या वो गीत गाते हैं कि धन धन रे पुरुष तोर भाग करकसा नार मिली, 4 घड़ी दिन सोई के जागी, लिहनी बढ़निया उठाए, कहे आवा पाहुन घर में बैठा, घर भर को गरियाए करकसा नार मिली। कहते हैं कि हे मूर्ख, तू होश में आ, क्या इसीलिए तू इस धरती पर आया है या तुम्हारा लक्ष्य कुछ और है? ये वो जब ये अपने आत्मभर्त्सना कर लेते हैं तब इसके बाद खाना कहते हैं। गारी गीतों का ये संदर्भ है तो निसंदेह ये बहुत पुराना चलन है। वहाँ से इन गीतों की परंपरा को हम देख सकते हैं। और सोहर हम जानते ही हैं, सोहर एक अनूठा छंद है। अभी बताया मैंने कि तुलसीदास ने भी इसका प्रयोग किया है रामलला नहछू में। और ब्रज में आज भी लोग गाते हैं, जसोदा गावे ललना मैं बेदन में सुन आई, सारी जगह है। दुर्भाग्य से ये बेटों के जन्म के समय ही गाया जाता रहा, लेकिन अब स्थितियाँ बदली हैं, बेटियों के जन्म पर भी लोग सोहर गाने लगे हैं। तो ये तुलसी से 2-3 शताब्दी पहले संभवतः इसकी शुरुआत हुई है और ये अस्तित्व में आ चुके थे। सूर के यहाँ भी एक आध पद मैंने सोहर के देखे थे। ये एक लोक व्याप्त छंद है। इसी तरह से कजरी है। कजरी भी एक पुराना लोकगीत की एक पुरानी शैली है और इसके अनेक रूप हैं, अलग अलग रंग हैं इसके। ख़ास तौर से पूर्वांचल में अवधी है, भोजपुरी है, बुंदेली है और इधर की जो बोलियां हैं उसमें कजरी गायन खूब होता है। और मिर्ज़ापुर तो इसके लिए प्रसिद्ध ही है। वो गीत मैंने इसी शैली में सुनाया। और एक कहावत भी है कि लीला रामनगर की भारी, कजरी मिर्ज़ापुर सरनाम। मिर्ज़ापुर की कजरी बहुत प्रसिद्ध है और उसमें वो गीत तो सभी लोगों को पता है कि मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सून कैला बलमो। एक मैंने आधार लिया है, जातीय धार्मिक आधार पर भी हम लोकगीतों को देख सकते हैं, उनकी परंपरा की जांच कर सकते हैं। इसमें हिंदी के जाति गीत को हम ले सकते हैं, चाहे वो यादवों का गीत हो, अहीरों का गीत हो, चाहे धोबियों का हो, चाहे गोड़ों का हो या और किसी का, कहारों का गीत हो। ये श्रम से जुड़े हुए गीत हैं और जाति से जुड़े हुए गीत हैं। इनकी परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है, इसका हम निर्धारण नहीं कर सकते। और कहरवा तो खैर एक छंद ही, एक राग ही है, ताल ही है, तो उस पर तो बड़े बड़े लोगों ने लिखा है और गाया है और अभी भी गाया जा रहा है। तो ये जाति गीत। और दूसरी एक जो महत्वपूर्ण चीज़ मैंने देखी है धार्मिक, वो है मरसिया या नौहा और दाहा। ये मुसलमानों के प्रभाव से हिंदी में आया है और मज़ेदार बात की ये उर्दू में भी है और लेकिन दक्कनी में नहीं है। मरसिया ख़ास तौर से लखनवी संस्कृति की देन है और मरसिया उधर भी लिखे गए हैं, अरबी फारसी में भी, लेकिन जो हिंदी और उर्दू का है वो उस तहजीब की देन है। ताजिया ही यहीं पर हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान का मतलब जो पुराना भारत है, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला ये जो बृहत्तर भारत है, प्राचीन भारत, इन्हीं देशों में ताजिया की परंपरा है। और 10 दिनों तक शोक मनाया जाता है, मुहर्रम। तो 10 दिन जानते हैं कि ये दमिश्क इराक में जो है वहाँ करबला है, वहाँ पर इमाम हुसैन और उनके साथ 71 और लोगों का 72 लोग कुल मारे गए थे उस लड़ाई में। यजीद के सैनिकों ने मारा था। तो
उनके शोक में ये गीत गाए जाते हैं। उसी में एक नौहा है, एक दाहा है। दाहा मानो 10 होता है, 10 दिनों तक गाए जाने वाला गीत शोक गीत, या 10वें दिन गाए जाने वाला गीत, ये दाहा गीत है। और इसमें मैं बताऊं कि एक रूप कुंवर साहिबा हैं, उन्होंने दाहा गीत लिखे हैं, नौहा लिखा है। और दाहा गीत लोक का, बिल्कुल लोक का है। मैं इसका एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि कैसे हिंदुस्तानी मिथकों और अन्य चीज़ों का इस्तेमाल उस दाहा गीत में हुआ है। इमाम हुसैन की हत्या तब हुई जब वो नमाज पढ़ रहे थे। इसको एक हिंदुस्तानी मुसलमान ने किस तरह से लिखा है कि अपराधी ने अपराध किया, सर राम भजन में काट लिया। राम भजन है, नमाज नहीं पढ़ रहा है। ये हिंदुस्तान में लिखा गया है। परंपरा देखिए, अपराधी ने अपराध किया, सर राम भजन में काट लिया। रश्मिशील शुक्ला कन्या खुसरो ने भी मर्तिया लिखे हैं। मैं मैं उसको नहीं देख पाया हूँ। खैर, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। कि अपराधी ने अपराध किया, सर राम भजन में काट लिया, भक्ति में भक्त का रक्त बहा, सुखमंडल सारा लूट लिया। मैं ताजवती बेताज भई, मोरी सेना सब ताराज भई, अनमोल गिरस्ती फूंक दहिन, घर बार हमारा लूट लिया। ऐ सूरज रूपी चंद्र मोहन, बतलाओ करूं अब कौन जतन। ये देख लीजिए, ये जो साजिश संस्कृति है किस तरह से इसमें व्यक्त हुई है। और एक जो प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह के मशहूर उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया में कई दाहा गीत हैं और बिल्कुल खाँटी लोक के हैं। बनारस की औरतों को सुन करके उन्होंने लिखा था। एक गीत है कि देखिए, तू तो चले सैयद रन का लड़ैया, जंगल का लड़ैया, सुघरी रनियवा के सौंपे हो। सुघरी रनियवा रानी तोहई के सौंपब, रनिया महल भीतर राखब रे। तू तो चले सैयद रन का लड़ैया, जंगल का लड़ैया, तोहरी सूरत कैसे बिसरे हो। तो जवाब मिलता है कि हमारी सूरतिया दादी 8वीं के देखे हो, 9वीं के देखे हो, 10वीं शहीद हुई जाबे रे। तो फिर है कि जौने हसन के मैं दूधवा से पाल्यों, मलिदवा से पाल्यों, उन्हीं का सूरतिया कैसे बिसरे हो। इसमें देखिए कि हसन है, हसन नहीं शहीद हुए थे, हुसैन शहीद हुए थे। लोक है, इतनी छूट तो उसमें ली जा सकती है। तो दाहा की परंपरा बहुत पहले से नहीं, लेकिन मुसलमानों के आगमन के बाद से यहाँ पर शुरू हुई है इस परंपरा को। हालांकि वह उन्हीं तक सीमित है। यह अलग बात है कि ताजिया जब गांव देहात में उठता था, इधर का अनुभव मेरा नहीं है, तो उसमें हिंदू औरतों की मन्नत मानती थीं। छोटे छोटे ताजिया बना करके बच्चे लेकर जाते थे। हिंदू औरतें जब ताजिया जाता तो बाल्टी में पानी भर करके उसके आगे गिराती थीं। ये सारी चीज़ें हमारे इसी लोक की, और ये गीत जो है ये हिंदी लोकगीत का हिस्सा है। आविष्कारों के आधार पर हम कुछ गीतों की जांच कर सकते हैं, उनकी परंपरा की परख कर सकते हैं। जैसे एक गीत है कि जब घड़िया बजावे 4:30 तू नदिया के पारैया, साइकिलिया पे होके सवार तू नदिया के पारैया। अब समझ जाइए कि घड़ी और साइकिल आम बात हो गई थी, लोग साइकिल से चलने लगे थे, घड़ी कलाई में बांधने लगे थे। उसके बाद का ये गीत है, तो ये 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास से शुरू हुआ होगा। और इसी तरह से साइकिल वाला एक वो मशहूर जो कजरी है कि हम के मेहंदी लियादा मोती झील से, जाके साइकिल से ना। तो ये भी जाके मेहंदी तू लियावा, छुटकी नंदी से पिसावा, हमरे हथवा में लगादा कांटा कील से, जाके साइकिल से ना। ये भी उस साइकिल के अस्तित्व में आने, भारतीय समाज में आम होने के बाद ये गीत रचे गए होंगे। इसी तरह से वो जो गीत मैंने सुनाया कि ई रेलिया बैरन पिया के लिए जाए रे, तो ये घटना तो 19वीं शताब्दी की है, जब भारत में रेल की शुरुआत हुई और उसके बाद ये गीत लिखा गया। फिर
जहाज भी आ गई। तो एक समय जिस स्त्री को लगा था कि ये रेल मेरी दुश्मन है, मेरे प्रिय को, मेरे पति को मुझसे दूर लिवा कर चली जा रही है, उस या उन स्त्रियों को बाद में लगने लगा कि नहीं नहीं नहीं, रेल और जहाज हमारी दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो ये पैसा है जिसकी वजह से, ये गरीबी है जिसकी वजह से हमारे पति प्रवासी होते हैं, इस शहर से उस शहर दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो गीत बना कि रेलिया न बैरी, जहजिया न बैरी, हई पैसवा बैरी ना, पिया के देशवा विदेशवा घुमावे, हई पैसवा बैरी ना। इस गीत की परंपरा भी 19वीं शताब्दी से हम मान लें, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। इसी तरह से एक गीत, बहुत पुराना गीत है, पेट्रोमैक्स नहीं था, गैस बत्ती नहीं आई थी जब समाज में, लोक समाज में, आप रेणु की कहानी याद कर लीजिए, है ना, पंचलैट, वही पेट्रोमैक्स, है ना। शादी हो रही है, उजाला पर्याप्त नहीं है, औरतें गीत गा रही हैं और चंदा से आग्रह कर रही हैं कि आजू सुहागे कर राती चना तुम उगी हो, हे चंदा आज सौभाग्य की रात है, तुम उगना। आजू मौरू पे उगी हो, मौरियों पे उगी हो, उगी रहा सारी राती चना तुम उगी, हे चंदा तुम सारी रात उगना, अपनी चांदनी से प्रकाश फैलाना, सौभाग्य की रात है। एक आधार मैंने बनाया है कृषि वाणिज्य व्यापार। इस खेती किसानी और वाणिज्य व्यापार से भी बहुत सारे गीत हैं और उनकी जांच परख हम, उनकी परंपरा की परख हम कैसे करें। एक गीत है कि पिया मोर गैले रामा, पुरबू बनिजिया की लेहो अलेना, रस बेदुली टिकुलिया की लेहो अलेना। अब ये पूर्वी वाणिज्य, वाणिज्य माने व्यापार, वाणिज्य, पूर्वी वाणिज्य व्यापार का केंद्र पूरब वालों के लिए, पूर्वांचल और बिहार के लोगों के लिए कलकत्ता रहा है, बहुत दिनों तक रहा है। दिल्ली और बम्बई और दूसरे शहर तो बाद में इधर आने लगे, नहीं तो पूरब के लोग कलकत्ता जाते थे। इस गीत में उसी पूर्वी वाणिज्य का, कलकत्ता का नाम नहीं है लेकिन उल्लेख है। वहाँ उसका पति गया था, हालांकि उसको लेकर तमाम भ्रांतियाँ हैं कि कलकत्ता में जाकर के, और वो विदेशिया में भिखारी ठाकुर ने भी लिखा है कि वहाँ की औरतें जादू जानती हैं और पुरुषों को पर जादू चला करके अपना बना लेती हैं। वहाँ से हो गया तो बिंदी और टिकुली ले आया है पत्नी के लिए, बता रही है कि रस बेदुली टिकुलिया की ले हो लेना। और इसी तरह का एक मोरंग देश नेपाल में है, वहाँ भी जाते थे लोग, तो वहाँ जाकर के खाली हाथ आया पति, मोर नहीं लाया, कहते हैं कि वहाँ मोर बहुत बहुत होते हैं। तो गीत गाया कि पिया मोर मोरंग गईले मोरवन के देश, मोर पिया मोर ना लिए बजर परे हो देश, है ना, अरे उस देश को पर वज्र पड़े, एक भी मोर मेरा पिया नहीं लाया। तो उसने जवाब दिया कि धनी हो हम मोरंग गईली मोरवन के देश, मोर धनी मोर ना लियली, मोरिनिया के लागत हो ठेस। अगर किसी मोर को मैं उठा लेता तो कितनी मोरिनियों को दुख होता, इसलिए मैं नहीं ले आया। इधर के कुछ गीत जो 20-25 साल पहले या थोड़ा और 50 साल पहले बने होंगे, दो गीतों का उल्लेख मैं करना चाहूँगा। एक गीत है कि इधर लोग कोयलरी बहुत गए, झरिया वगैरह, और कोयला की खदानों में काम किया। तो एक पुरुष जो कि बहुत गोरा था, वहाँ से आया तो थोड़ा सांवला हो गया था, उसकी पति ने उसे उलाहना दिया कि गोर हो के गैला लवट के अला करिया, नौकरिया पिया छोड़दा जिन जाया कोयलरिया। और ये तो खैर गीत में लिखा गया है, लेकिन कौन स्त्री चाहेगी कि उसका कमाने वाला पति नौकरी छोड़कर घर बैठ जाए। और इसी तरह एक पति अपनी पत्नी से नाराज होकर के खाना सहित थाली फेंक करके चला गया और उसे चिंता होने लगी। तो गीत बना कि फेंक दिहले थरिया, बलम गईले झरिया, चहुपले की ना उठे जिया में लहरिया, चहुपले ने की ना। पत्नी परेशान है,
रोक नहीं पाई और पिए चला गया। पता नहीं वह अपने गंतव्य तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये कुछ आधार मैंने लिए थे। इसके अलावा एक गीत और मुझे खेती किसानी का याद आ रहा है कि पहले पुर से सिंचाई होती थी। पुर का मतलब चमड़े की शीट, जिसे मोट कहते थे या चरस कहते थे, जिसमें रस्सी बांध करके बैलों से कुएं से पानी खींचा जाता था और उस पानी से सिंचाई होती थी। और सब तो फसलें ठीक ठाक हो जाती थी, लेकिन गर्मी में ये जायद की फसल होती है, तरोई है, भिंडी है, करेला है, खीरा है, ककड़ी है, वगैरह वगैरह, इसके लिए बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है, रोज़ रोज़ सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। और एक व्यक्ति लगातार वो पूर्व से सिंचाई कर रहा है और उसमें फूल फल ही नहीं आ रहे हैं, तो एक आदमी उस चरस को, जो भरा हुआ आता है कुएं से, तो उसको पकड़ करके पानी उलीचता है बाहर। तो स्त्रियां ज़्यादातर ये उसमें सहयोग करती थी। तो एक स्त्री ने देखा कि इतने दिन से मेहनत करते चले आ रहे हैं, लेकिन तरोई खाने को ही नहीं मिली, नेनुआ कहते हैं पूरब में। तो कहा कि अब ना खइबे नेनुआ के तरकारी हो, पुरवट छीनत छीनत हम तक गईली हारी हो। ये अभी मेरे ख्याल से 1980-90 के आसपास से ये पूर्व से सिंचाई का काम बंद हुआ है। ये गीत इससे पहले का है, पता नहीं कब का है, अनुमान ही हम लगा सकते हैं। मैं इसके बारे में कुछ ठीक ठाक नहीं कह सकता। मैं कुछ और गीतों के बारे में बात करना चाहूँगा कि मंगल काव्य की परंपरा बंगाल में मिलती है और जान पड़ता है कि तुलसीदास के पहले इस प्रकार के मंगल गीत बहुत लिखे जाते थे और बंगाल के मंगल काव्यों में देवताओं का यश वर्णित होता था। तुलसीदास ने जानकी मंगल और पार्वती मंगल लिखा और ये विवाह काव्य हैं। और इस मंगल काव्य परंपरा में बहुत सारे गीत हमें देखने को मिलते हैं और इसकी चर्चा, और मैं दक्षिण में जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड के आदिवासी समूह हैं, उनके कुछ गीत या उनके वहाँ के पिछड़े समाजों के जो गीत हैं उनके बारे में मैं और चर्चा करता, लेकिन मुझे लगता है कि समय हो गया है और मैं अपनी इस वार्ता को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। अगर फिर मौका मिला तो कभी इनकी चर्चा होगी, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये लोक काव्य, ये लोकगीत हिंदी प्रांत में कहीं बहुत पहले से चले आ रहे हैं और कुछ तो बाद में शुरू हुए हैं। और ये भी हकीकत है कि पुराने, जितना समाज विकसित होता जा रहा है, ये पुराने जो वाकई जो लोकगीत हैं, मौखिक परंपरा के गीत हैं, ये लोग भूलते जा रहे हैं। उनकी जगह कुछ फूहड़ और बेढंगे गीत लोकगीत के नाम पर प्रचलित होते जा रहे हैं। तो मैं रश्मिशील शुक्ला जी करे लोकगीतों की व्यापकता पर जी तो कभी चर्चा होगी। तो मेरे ख्याल से भारतेंदु जी का इशारा है, तो मैं अपना व्याख्यान यहीं पर संपन्न करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने इतना धैर्य से सुना। नमस्कार।